Today is first lecture of physics class 10 unit 1, which is simple harmonic motion and waves. So we start from page 2. Our topic is simple harmonic motion. First of all, we discuss about the vibratory motion, which was we discussed in class 9. Vibratory motion is the type of motion in which a body moves around a fixed point. वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हमने 9th क्लास में बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि मोशन की वो टाइप है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, और इसकी कॉमन एग्जांपल्स हम अपने वॉल क्लॉक के अंदर जो पेंडुलम लगा हुआ होता है उसको डिस्कस करते हैं इस हवाले से। तो जो हमारे पास पेंडुलम होता है वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता रहता है, उसकी टू एंड फ्रो मोशन से हम कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन के नाम से भी उसे डिस्कस किया जाता है। तो ओसिलेशन भी जो है ये टर्म वाइब्रेटरी मोशन के लिए ही यूज़ की जाती है। ओसिलेशन जो है ये वाइब्रेशन ही होती है। ओसिलेशन की एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ओसिलेशन में दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। उन दो कंडीशंस की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये ओसिलेशन जो हो रही है या ये जो वाइब्रेटरी मोशन हो रही है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो दो कंडीशंस ये होती हैं कि जब बॉडी मूव करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो एक्सेलरेशन है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन में आपने देखा है कि हमारे पास जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए, और जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतना एक्सेलरेशन भी कम होना चाहिए। और ये डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट हम जो करते हैं ये हम मीन पोजीशन से करते हैं। और सेकंड कंडीशन इसमें ये होती है हमारे पास कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है, यानी कि इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहनी चाहिए। जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है तो इसके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होती है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ। जब ये दो कंडीशंस किसी भी मोशन के अंदर हमारे पास होंगी तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। ओके, तो हम एवरीडे लाइफ में इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो एवरीडे में हमारे पास ये मास स्प्रिंग सिस्टम होता है। स्प्रिंग से बंधा हुआ कोई भी मास जो होता है जब हम उसको पुल करते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी। इसी तरह सिंपल पेंडुलम जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है ये भी हमारे पास इसी तरह हमारे पास लेबोरेटरीज के अंदर जो ट्यूनिंग फोक होता है, ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स भी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन देते हैं, क्योंकि ये भी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल होती है कि क्या बॉल की जो बाउंस करती है, टेनिस बॉल अगर हम लें उसे हम फ्लोर पे जो है वो स्ट्राइक करवाएं तो वो बाउंस करती है, बार बार वो अप डाउन आती है, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी या नहीं। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो हमें दो कंडीशंस जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो हम अप्लाई करते हैं इन पे। फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि इसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसके डिस्प्लेसमेंट के। तो हम देखते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो चूंकि फ्री फॉल में मूव कर रही होती है, और फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा टुवर्ड द अर्थ होती है। जबकि अगर हम बॉल की बाउंस के बारे में डिस्कस करें तो बॉल की जो बाउंस की पोजीशन है वो टुवर्ड द अर्थ नहीं होती, बल्कि वो तो अप डाउन मूव कर रही है। और सेकंड कंडीशन में भी अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, तो इस केस के अंदर भी हमारे पास जो बॉल की मूवमेंट होती है वो टुवर्ड द अर्थ है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ नहीं होगी। तो इट्स मीन कि बॉल जो बाउंस कर रही है हमारे पास ये हमारे पास इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होगी, ऑल्थो कि वो वाइब्रेटरी मोशन तो दे रही होती है। तो ये हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी होता है कि बॉल की मूवमेंट के बारे में बताएं, तो बॉल की मूवमेंट जो होगी वो कतई तौर पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में काउंट नहीं होगी। इसी तरह एवरीडे लाइफ में अगर हम देखें तो हम अमूमन पार्क्स वगैरह में ये जो स्विंग हमारे पास होता है, झूला लेते हैं जिसपे हम, तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो उस कंडीशन पे अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमारे पास उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन, और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन भी होता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो टू एंड फ्रो मोशन होने की वजह से उस एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आएगी।